कर्ण हमारा धर्मपुत्र है। उसके भोजन की व्यवस्था पांडु पुत्रों के साथ राजमहल में की जाए। क्षमा करें, ये निवेदन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भाभी श्री, आपके हाथ का बनाया हुआ भोजन इतना स्वादिष्ट है तो स्वयं आप कैसी होंगी? हाँ भाभी श्री। जलन होती है, बहुत जलन होती है। स्वयंवर सभा में रूप देखा था, उस कारण आज तक हृदय में जलन होती है, किंतु आज इस ग्रहणी रूप गुण को देखकर जैसे जलन में घी पड़ गया हो। भाभी श्री, हमारे भाग्य में आप नहीं हैं क्या? प्रतीत होता है भाभी श्री क्रोधित हो गई हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आपके हाथ की बनाई हुई खीर हमारे भाग्य में नहीं है क्या? क्षमा चाहता हूं भाभी श्री, हम तो स्वयं ही अपने हाथ से खीर लेने जा रहे थे कि गलती से आपका हाथ हमारे हाथ में आ गया। प्रतीत होता है भाभी जी क्रोधित हो गई हैं। भाभी श्री, देवर भाभी नंदोई के बीच हास्य परिहास तो चलन है। ये सब तो आपको पीहर से ही सीख कर आना चाहिए था। आप जैसी रूपवती के साथ हम देवर नंदोई हास प्रयास नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? ऐसा घृणित व्यवहार अपने ही कुटुंब परिवार के स्त्री से इस प्रकार का अश्लील व्यवहार कोई करता है? राजकुमारी, आपने विरोध क्यों नहीं किया? यदि विरोध करती तो भाई भाई के मध्य युद्ध हो जाता। कुहू हम एक नारी है और नारी के लिए केवल उसका स्वाभिमान सर्वोपरि नहीं हो,
उसे पति, परिवार, कुटुंब सबके मान सम्मान का ध्यान रखना होता है। गौरव इस कुटुंब से एवं इस समय वो हमारे अतिथि भी है। यदि मैं रोष प्रकट करती तो अतिथि का अपमान हो जाता एवं इस आनंद उत्सव में विघ्न पड़ जाता। इसीलिए मैंने शांत रहना उचित समझा। द्रौपदी, हमें प्रतीत होता है कि आपके शांत रहने के पीछे कुछ और कारण है। माता कुंती के आदेश अनुसार आपका भोजन स्वयं रानी द्रौपदी लेकर पधारी है। द्रौपदी के हाथ का स्पर्श किया हुआ जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। द्रौपदी, हमें प्रतीत होता है कि आपके शांत रहने के पीछे कुछ और कारण है। सत्य कहा मोहिनी तुमने। एक और कारण भी है। वो क्या राजकुमारी? जयद्रथ जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। जयद्रथ दुशाला के पति है। दुशाला कौरवों की बहन है एवं इस कौरव पांडव भाइयों में केवल एक बहन है। यदि दुशाला को यह ज्ञात हुआ कि उसके पति ने अपने ही कुलवधू के साथ दुर्व्यवहार किया तो उस पर क्या व्यतीत होगा? इसी कारण हमने शांत रहना उचित समझा। द्रौपदी, छोड़िए, जाने दीजिए। शयन कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। दिन से आप भोजन व्यवस्था में व्यस्त हैं। थकान आपके मुख पर साफ दिख रहा है। आपको विश्राम की आवश्यकता है। सत्य कहा मोहिनी तुमने। किंतु पहले जाके देखते हैं सासू माता ने भोजन किया कि नहीं। माता, रात्रि भोजन समाप्त हो गया? जी माता। सबने भोजन का आनंद उठाया ना? किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं हुई? जी माता, कोई त्रुटि नहीं रही। सबने भोजन का आनंद लिया एवं सारी व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न हुई। माता, आपने भोजन किया? जब घर के अतिथि ने भोजन ना किया हो तो उससे पूर्व हम भोजन कैसे कर सकते हैं? किंतु माता, अब कौन शेष है? मैं स्वयं सबको भोजन परोस चुकी हूँ एवं ज्येष्ठ जनों को आपने भोजन कराया। अतः अब सबका भोजन हो चुका है। कर्ण ने भोजन नहीं किया।
सर्वप्रथम उसने राजमहल में भोजन करने से इनकार कर दिया। हमें ज्ञात हुआ है कि वो अतिथि गृह में भी भोजन करने के लिए नहीं आया। अब तुम बताओ, जब कर्ण ने भोजन नहीं किया तो हम भोजन कैसे कर सकते हैं? हमारे कहने का तात्पर्य है अतिथि से पूर्व अगर हम भोजन कर लेंगे तो हमारे लिए वो अपमान की बात है। द्रौपदी, तुम एक कार्य करो, तुम कर्ण के कक्ष में स्वयं भोजन लेकर जाओ। मैं? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कर्ण अतिथि के साथ साथ हमारा धर्म पुत्र है, अतः उस नाते तुम्हारा जेठ हुआ। तुम पुत्र वधू हो, घर के बड़ों का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। किंतु माता, अभी रात्रि का समय है एवं आपके अनुसार वो मेरे जेठ हैं। तो क्या इस समय उनके कक्ष में जाना उचित होगा? ठीक है, तुम अपने साथ मोहिनी और कुहू को भी ले जाओ। ठीक है माता, जैसा आप उचित समझे। तो ठीक है, हम जाकर स्वयं कर्ण के लिए थाली परोसते हैं। मिष्ठान लेकर आओ। मोहिनी, ये लो जल। माता कुंती के आदेश अनुसार आपका भोजन स्वयं रानी द्रौपदी लेकर पधारी। द्रौपदी के हाथ का स्पर्श किया हुआ जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। अधिपति कर्ण, राजमाता कुंती का संदेश है। प्रवेश करने की कृपा करें। राजमाता के संदेश के अनुसार
हम रात्रि का भोजन लेकर आए हैं। दोपहर का भोजन भारी था। रात्रि के भोजन की आवश्यकता नहीं थी, किंतु यदि माता ने भेजा है तो अल्प भोजन ग्रहण कर लूंगा। अल्प भोजन नहीं, समस्त भोजन करना होगा। माता कुंती के आदेश अनुसार आपका भोजन स्वयं रानी द्रौपदी लेकर पधारी। रानी द्रौपदी कक्ष के बाहर उपस्थित हैं। माता कुंती पुत्र स्नेह में अति अधिक हो जाती है। रानी द्रौपदी को इतनी रात्रि में अतिथि भवन में आना उचित नहीं है। अधिपति कर्ण, आप राजमाता के धर्मपुत्र हैं एवं इंद्रप्रस्थ के विशिष्ट अतिथि, एवं रानी द्रौपदी स्वयं आपके अतिथि सत्कार के लिए उपस्थित हुई हैं। यदि रानी द्रौपदी स्वयं थाल लेकर आई तो भोजन लौटाना अपराध होगा। मैं केवल फलाहार करूंगा। कृपया फल रख दें और शेष भोजन वापस ले जाएं। केवल फलाहार? उपवास है क्या? रानी द्रौपदी से मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। साधारण रीति नीति से एक बात कह, नारी का धर्म एक पति ग्रहण करना है। यदि प्रथम पति की मृत्यु हो जाए तो कुछ विशेष परिस्थितियों में द्वितीय पति की अनुमति होती है, परंतु एक समय में 5 पतियों की पत्नी बनना अनुचित एवं निंदनीय है। देखिए, मैं कुछ विषयों में रूढ़िवादी हूं। आपकी रानी द्रौपदी का 5 व्यक्तियों से विवाह को मैं अधर्म एवं निंदनीय मानता हूं। अतः द्रौपदी के हाथ का स्पर्श किया हुआ जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। इससे मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कृपया करके आप ये सब वापस ले जाएं। महाशय, आप हमारी रानी का अपमान कर रहे हैं। और आप एक अतिथि का। एक अतिथि को भी अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। आपने हमारी रानी के लिए जो कुछ भी कहा वो आपकी कुंठा है, धर्म नहीं। यदि ऐसा है तो अपनी रानी से पूछिए, वो तो विदुषी है। उनसे पूछिए, क्या हमारा कथन शास्त्र सम्मत नहीं है? अधिपति कर्ण, देखिए, किसी को ठेस पहुंचाना मेरा स्वभाव नहीं है, किंतु मैं सत्य कहता हूं, चाहे वो सत्य अप्रिय क्यों न। मेरा निवेदन है कि आप भोजन वापस ले जाएं। इसे मैं स्पर्श नहीं करूंगा। आपकी रानी द्रौपदी का 5 व्यक्तियों से विवाह को मैं अधर्म एवं निंदनीय मानता हूं। अतः द्रौपदी के हाथ का स्पर्श किया हुआ जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। इससे मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आगे हो गया कर्ण का भोजन?
क्या हुआ? कुछ कहा कर्ण ने? जी माता, कर्ण ने कहा कि उन्होंने दोपहर में अत्यधिक भोजन कर लिया था, अतः वो फलाहार करना पसंद करेंगे। पुत्र ने भोजन नहीं किया, केवल फलाहार? द्रौपदी, कर्ण के लिए कल प्रातःकाल का जलपान शीत एवं अधिक मात्रा में प्रबंध कर देना। माता, आप भोजन कर लें। हम कर लेंगे, तुम लोग जाओ। द्रौपदी, भोजन कर लीजिए। मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं है मोहिनी, किंतु तुम और कुहू जाकर भोजन कर लो। किंतु राजकुमारी, कुहू, हम ठीक है, केवल कुछ क्षणों के लिए विश्राम करना चाहते हैं। तुम लोग भोजन कर लो। द्रौपदी हमारे लिए सुलक्षणा है और इनके आने से अब पांडव हर क्षेत्र में विजयी होंगे और इसका आरंभ आज इस युद्ध क्रीड़ा से हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि इसी पत्नी के कारण तुम लोग कष्ट भोगो।